आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो। कृपा कर अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में सभी को आयो। आयो जी मैंने जग में सभी को आयो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। चोर न लेवे। चोर न लेवे। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। आयो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतकी नाम खेवटिया सद्गुरु। सतकी नाम खेवटिया सद्गुरु। सतकी नाम खेवटिया सद्गुरु। सतकी नाम खेवटिया सद्गुरु। अब सागर तर जायो। आयो जी मैंने भव सागर तर आयो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। राखे प्रभु गिरधर नागर
बैरागे प्रभु निर्धर नागर, हरसि हरसि जस गायो, गायो जी मैंने हरसि हरस जस गायो, गायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। रुक्मिणी कहती है कि प्रभु जो आपने अंत में बात कही कि संतों के पास अपना कहने को कुछ नहीं है, बोले उनके पास तो ऐसा धन है कि उसे जितना खर्च करो ना उतना ही वृद्धि को प्राप्त होता है, उतना ही बढ़ता जाता है। चोर कभी चुरा नहीं सकते उस धन को, और आप कहते हो कि उन संतों के पास कुछ नहीं है। गोविंद बोले देवी मैं तो तुम्हारी मात्र इसलिए परीक्षा ले रहा था। सब लोग कहते हैं तुम कभी क्रोध नहीं करते हो, वास्तव में तुमने आज दिखा दिया कि तुम्हें कोई क्रोध नहीं दिला सकता। कालांतर में भगवान का परिवार आगे बढ़ा, संतति आगे बढ़ी। प्रद्युम्न का भी विवाह हुआ, अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अनिरुद्ध का जब विवाह हुआ तो विवाह के अवसर पर, अब आप देखिए अनिरुद्ध का विवाह हुआ रुक्मी की पुत्री के साथ, और रुक्मिणी का भाई है। प्रारंभ से ही झगड़ा है श्री कृष्ण और उनके परिवार के, फिर भी ब्याह हो रहे हैं। अब जब विवाह के दौरान विवाह हो रहा था उसी समय बलराम जी और रुक्मी आपस में चौसर खेलने लग गए। अब जब चौसर खेलने लगे तो चौसर में बलराम जी बार बार हार रहे थे, तो रुक्मी ने अवसर देख करके व्यंग कसा कि अरे तुम ग्वाले हो, तुम्हारा काम है कि ये चौसर खेलना, ये राजाओं के खेल है। तुमने हमेशा गायें चराई है, तुम गाय चराने वाले ग्वाले वहां जाकर के मथुरा के राजा बन गए, द्वारिका के अपने आप को द्वारिका का राजा कहते हो। तुम कहां के राजा हो? तुम में कहां के कौन से गुण है? तुमको चौसर खेलना नहीं आता। इतना क्रोध दिलाया तो बलराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध करके वहीं उठा के दे मारा। ब्याह तो पूरा हुआ नहीं अनिरुद्ध का, उससे पहले दादा को परलोक भेज दिया। बलराम जी को का क्रोध शांत किया, जैसे तैसे करके ब्याह हुआ। अनिरुद्ध का एक और विवाह हुआ, और ये विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। भगवान शिव का एक परम भक्त था बाणासुर। उसने कठोर तपस्या की और तपस्या करके वरदान मांगा कि आप परिवार सहित सदैव मेरे घर पर रहेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरे नगर की रक्षा का भी दायित्व आपका ही है। अब आप सोचे शंकर भगवान, गणेश जी और कार्तिकेय जिसके रक्षकों, उसको कौन मार सकता है? इस कारण से उसको अभिमान हो गया। भोलेनाथ ने कहा कि देख ये तेरा अभिमान ही एक दिन तेरे को ले डूबेगा। याद रखना हम सदैव तेरी रक्षा में लगे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता। तू पराजित होगा, और जिस दिन तेरे रथ की ध्वजा कट जाएगी उस दिन मान लेना कि बस तेरा अंत समय आ गया। एक दिन की बात है, बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अब उसकी एक मित्र थी चित्रलेखा, जो जादूगरनी थी और चित्रकार भी थी। उसने कई प्रकार के चित्र बनाए। ये था क्या, ये था क्या? बोले नहीं ये तो नहीं था। बोले ये, फिर जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले हाँ बिल्कुल इसको ही मैंने स्वप्न में देखा है। अब वो चित्रलेखा गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके ले आई उषा के पास। इस बात का पता बाणासुर को चला, तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद में बंद कर दिया, बंदी गृह में। सूचना मिली भगवान श्री कृष्ण को, आपका पोता तो वहां बंद है बाणासुर के घर। भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर के गए और आपस में युद्ध। अब युद्ध किससे हो महाराज? भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं, पर वो भोलेनाथ कि वहां होने के बाद भी बाणासुर अभिमान के कारण, बाणासुर कहता भोलेनाथ आप ठहरिए, इस ग्वाले को तो मैं अभी पराजित करके आता हूं। भोलेनाथ यही तो चाहते थे कि हमको तो एक तरफ कर दे भैया।
अब आपस में भोलेनाथ को तो उसने कहा, क्यों अभिमान होता है ना महाराज, यही तो गलती हो जाती, लोग भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला समझते हैं और इसीलिए अपमान करने का प्रयास करते हैं। बोले इस ग्वाले को तो महादेव मैं स्वयं ही परास्त कर दूंगा, आप चिंतित मत। और महाराज युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी जब ध्वजा को काटा और ध्वजा को काट कर जैसे ही मारने के लिए बाण चढ़ाया बाणासुर की तरफ भगवान श्री कृष्ण ने, महादेव सामने आ गए। बोले गोविंद इसे मार नहीं सकते आप, ये इसका अभिमान था, इसका जो है आज आपने इसका अभिमान चूर चूर कर दिया है। और तब बाणासुर ने क्षमा मांगी भगवान गोविंद से, कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता था, मैं आपको साधारण ग्वाला समझता था, भोलेनाथ की कृपा से आज आपसे साक्षात्कार हुआ मेरा है। और तब अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र के साथ विधि विधान से अनिरुद्ध के साथ इसको कहा किया। भगवान शंकर की कृपा से बाणासुर की रक्षा हुई। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जिन पर भगवान ने कृपा की। बोले ऐसे ही एक बार की बात है, अब ये जो एक और बात, जब भी दरबार में ये बच्चे बैठे रहते, अनिरुद्ध शांब हो चाहे ये चारुदेक्षण हो चाहे प्रद्युम्न हो, भगवान हमेशा संतों की बड़ाई करते हैं। कहते संतों की कभी जो है अपमान मत करना, ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, हमेशा उपदेश करते रहते हैं। साधुओं का, संतों की महिमा बताते, ब्राह्मणों की महिमा बताते, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन हमारा नाश होगा तो इन साधु संतों के श्राप से ही होने वाला है। और कभी कभी तो ये बेटे पोते जो है कहने लगते पता नहीं हमारे इस बाबा को क्या हो गया है, जो हमें वो संतों के बड़ाई प्रशंसा करते रहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति वृद्ध होने लगता है ना महाराज, तो चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा यशस्वी हो, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को भी जब बुढ़ापे में महाराज बेटे के उल्हाने सुनते देखा है। तो भगवान कृष्ण की भी कभी कभी अवहेलना कर देते बच्चे। एक दिन बच्चे जो है शाम चारुदेक्षण आदि सब के सब जो है जंगल में गए हुए थे, तो वहां जंगल में उन्होंने वन में देखा एक सूखा कुआं है और सूखे कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ है। सबने उसे निकालने का प्रयास किया परंतु नहीं निकाल पाए। भगवान श्री कृष्ण को सूचना मिली, बुलाया गया। भगवान गोविंद ने देखा कौन है भाई, कैसे निकाला जाए। भगवान श्री कृष्ण ने हल्का सा उसको स्पर्श किया, तुरंत निकाल लिया उस कृकलाश्व को, गिरगिट को। अब जब बाहर निकाला, भगवान का स्पर्श पाते ही वो जो गिरगिट है एक मनुष्य के रूप में बदल गया हमारा। और भगवान तो जानते थे कि ये कौन है। भगवान ने, क्योंकि वो बेटे पोतों को उपदेश का अवसर था, भगवान बोले देखो भाई, हमारा स्पर्श करने मात्र से तुम जो है मनुष्य बन गए हो कृकलाश्व से। आखिर तुम कौन हो, क्या कारण है कि तुमको ये कृकलाश्व का शरीर प्राप्त हुआ। और तब उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भगवान मैं कोई और नहीं हूँ, मैं राजा नृग हूँ और मैं इसलिए कृकलाश्व बना क्योंकि बोले मैंने हमेशा करोड़ों गायें दान में दी, मैंने हमेशा दान देता था, परंतु एक बार मुझसे भूल हो गई। बोले एक बार किसी ब्राह्मण की गाय खुल करके मेरी गौशाला में आ गई तो मैंने अपनी समझ करके उसको भी दान कर दिया। वो ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया जिसको दान में वो गौ मिली थी। उसने कहा ये तो मेरी गौ है। उसने कहा नहीं, ये तो मेरी है, मुझे राजा ने दान में दी है। दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आए। राजा नृग बोले कि जब उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये मेरी गौ है, आपने कैसे दान की, तो मैंने अभिमान में कह दिया। बोले इतना दान करने के बाद भी कोई ना कोई दोस्त तो आदमी में रह ही जाता है। बोले तेरी गौ कहाँ से आई, मैंने ही तो दी होगी, सबको मैं ही तो दान में देता हूँ। यही मैं जो है कि मैं ही देता हूँ, मैं ही करता हूँ, सबको मैं ही तो दान में देता हूँ। तुम्हारी गौ कहाँ से, क्यों इतना क्रुद्ध हो रहे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को नाराज कर दिया। ब्राह्मण बोला कि हे महाराज ये गौ मेरी है, मैं गौपालक ब्राह्मण हूं और मेरे घर में बछिया पली बढ़ी है और ये मेरी गौ है। इस गौ को मैंने आपसे दान में प्राप्त नहीं किया। यदि आप ये कहते कि भूलवश आपसे ऐसा हुआ है तो फिर भी कोई बात नहीं, परंतु आपने अभिमानवश जो ये बात कही है कि मैं ही सबको दान देता हूं, ये सर्वथा अनुचित है, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। वो ब्राह्मण तो चले गए, पर बोले जब मैं धर्मराज के पास पहुंचा, धर्मराज ने कहा राजा तुमने हमेशा अच्छे ही अच्छे काम किए हैं,
पर एक छोटा सा गड़बड़ तुमने की, थोड़ा सा अभिमान वश एक ब्राह्मण का अपमान किया, उसकी गौ को दान करके भी तुमने नहीं माना अपनी भूल को। तो बोले पहले जो तुमने पुण्य किया उसका फल भोगोगे या पहले पाप किया उसका फल भोगोगे? तो राजा नृग ने कहा कि बोले गोविंद मैंने सोचा कि भाई जो थोड़ा सा पाप किया पहले उसका फल भोग लेते, उसके बाद आनंद से पुण्य का फल भोगेंगे। परंतु उस पाप का फल भोगने के लिए मुझे कृकलाश्व का शरीर धारण करना पड़ा। ये उन पुण्यों का प्रताप और प्रभाव है कि आपका स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, आज मैं इस कृकलाश्व, इस गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ। और तब उस राजा ने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना की, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। तुम करता और तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, हे परम कृपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। जय हो। रथ के रण भूमि में और कर्मयोग के मर्म बतावे, रथ के रण भूमि में और कर्मयोग के मर्म बतावे, अजर अमर है परम तत्व, काया के सुख दुख समझावे, अजर अमर परम तत्व, काया के सुख दुख समझावे, सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस के खान हुए, शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस के खान हुए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए, मात यशोदा
ब्रज नारी के मात यशोदा, ब्रज नारी के माखन चोर धरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण जय हो कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण देव देव जगन्नाथः गोविंद पुरुषोत्तमः नारायण ऋषिकेशः पुण्यश्लोकाच्युताव्ययः अनुजानीहि मां कृष्णः यान्तः देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे तदस्पदास्पदम्। हे गोविंद, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुण्य श्लोक, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आज आपने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे इस कष्ट से, इस गिरगिट की योनि से मुक्त किया। और तब वो राजा नृग भगवान के धाम को गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान बार बार ये प्रयास करते हैं कि इन बच्चों को मैं संतों की महिमा के बारे में बता सकूं, और इसीलिए बार बार उनको ये उपदेश करते थे। राजा नृग से भी सारी कथा इसलिए कहलवाई कि इनको कुछ संदेश मिले, शिक्षा मिले। कालांतर में सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे, कभी लौट करके ब्रज को गए नहीं, लेकिन बलराम जी एक बार गए 2 महीने के लिए, और 2 महीने वो चैत्र और बैसाख 2 महीने में वो वापस वृंदावन जाकर के रहे ब्रज में। वहां यमुना के तट पर जाकर के बैठते और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में गोपियों से पूछते, और गोपियां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बलदाऊ जी को सुनाती। 2 महीने रह करके वापस लौट करके आए। एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक भगवान कृष्ण की नकल किया करता था, नकली सुदर्शन चक्र, नकली सारंग धनुष, और हमेशा कहता है कि असली वासुदेव मैं हूं। ये करुष देश का एक राजा हुआ करता था। तो जब इसका समाचार भगवान, एक दिन तो दूत को भेज दिया, बोले जाके बोलो विनाश काले विपरीत बुद्धि। रस्ते चलते बिना बात के भगवान गोविंद को छेड़ने के लिए अपना सेवक भेज दिया, जाकर के सूचना दो कि
कि असली वासुदेव मैं हूं, असली कृष्ण मैं हूं। और सेवक ने आकर के, उसके दूत ने आकर के जब ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बात बताओ भैया, जय हो, कि एक बात बताओ कि तुम्हारे ये जो वासुदेव हैं जिनको तुम कह रहे हो असली वो है, मैं नकली हूं, तो ये बताओ वो अभी है कहां? तो बोले अभी तो काशीराज अपने मित्र के यहाँ आए हुए हैं। तो भगवान बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वहीं पहुंच जाता हूं उनसे। हाँ, मन से आशीर्वाद है कि बार बार आपके घर में रहने का मौका मिले हमको आज। तो यहां पर पौंड्रक के लिए पूछा कि भाई कहां है? उसके सेवक ने, दूत ने कहा कि महाराज वो अभी तो अपने मित्र के यहाँ छुट्टियां बिताने आए हुए हैं, काशीराज के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण सेना लेकर के वहीं पहुंच गए काशीराज के यहाँ, और आपस में युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने कहा कि तू कहता था कि असली तू है, मैं नकली हूं, आज देख ये है असली सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष में देख असली कृष्ण तेरे सामने खड़ा है। और जब युद्ध हुआ उस पौंड्रक को समाप्त किया, काशीराज भी मारे गए। काशी नरेश के पुत्र को राज्य सौंप करके भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए। एक वानर था ऐसे जिसका नाम था द्विविध, ये अभी भी था, राम जी की सेना में भी था, अभी भी था। बलराम जी के द्वारा ये मारा गया। इसकी जो है मुक्ति भगवान के बड़े भ्राता बलराम जी के द्वारा हुई। रेवतक पर्वत पर ये सुग्रीव का मंत्री हुआ करता था। अनेक घटनाएं ऐसी घटी। बलराम जी जो है क्रोध में आ जाते जल्दी। एक बार ब्याह करने के लिए शाम्ब का विवाह हुआ था दुर्योधन की जो है पुत्री के साथ। अब बलदाव जी ने सोचा कि भाई अब घर सामने आ गया है तो दुर्योधन अपने अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ हमारी अगुवाई करने के लिए आएगा। अगुवाई करने के लिए आया नहीं वो। उसने कहा हमारे तो पुराने रिश्तेदार हैं, आ जाएंगे, कौन सा घर जानते नहीं है। तो वो क्रोधित हो गए महाराज। बोले तुमने हमारा अपमान किया है, हमें यहाँ बारात बुला करके तुम हमारा आज अपमान करो। तुम्हारी ये जो हस्तिनापुर है ना, इसको मैं गंगा में डुबो दूंगा। और हल से महाराज उसको टेढ़ा कर दिया। लोग कहते हैं इसीलिए दिल्ली आज भी टेढ़ी है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने समझाया बलराम जी को। शाम्ब का विवाह हुआ। दुर्योधन ने भी क्षमा मांगे। बोले आप तो मेरे गुरु हैं, गुरु होकर के ही आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि शाम्ब को गदा चल कर ये जो है दुर्योधन है उसको गदा चलाना भी सिखाया था बलराम जी महाराज ने। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, और लीलाओं को देखने के लिए नारद जी भी बार बार कभी कभी आ जाया करते हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा कि भगवान के 16,108 रानियां, इनके तो हमेशा घर में क्लेश ही होता रहता और कलह होता रहती है। तो नारद जी ने सोचा आज मैं जाकर के उनकी ग्रहचर्या देखता हूं। और वो सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए तो देखा भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हुए। अरे आओ आओ, नारद स्वागत सत्कार किया, चरण मल मल करके चरण धोए और 2 लड्डू खाने के लिए मोदक दे दिए। बोले बस भगवान मैं तो वैसे ही आ गया था। वहां से उठ के गए सत्यभामा जी के महल में गए तो वहां भी भगवान तैयार। तीसरी रानी के गए, जाम्बवती के गए तो वहां भी भगवान तैयार। फिर वही चरण प्रक्षालन, फिर वो 2 लड्डू। अब 8 पटरानियों के पास जब भी गए तो हर स्थान पर भगवान को पाया। नारद जी सोचने लगे कि ये 16,108 रानियां हैं, यदि मैं सब जगह जाऊंगा तो एक तो मेरे पैर घिस जाएंगे धुलवाते धुलवाते, और दोपहर से 32,216 लड्डू, अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक काम करता हूं, मैं बाहर से ही सारा दृश्य देखता हूं, और बाहर से जिस रानी के भी महल में जाते भगवान को वहां पाते। कहीं उद्धव के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, तो कहीं गौ को दूब अपने हाथ से खिला रहे हैं, तो कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, तो कहीं कुछ और कर रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़े, भगवान आपके घर में कभी क्लेश हो ही नहीं सकता, कलह नहीं हो सकता, क्योंकि हर रानी को लगता है कि रोज कन्हैया मेरे घर में आते हैं। जब आते हैं तो फिर क्लेश किस बात का। तो बोले भगवान एवं मनुष्य पदवी मनुवर्तमान नारायणोखिल भवाय गृहीत शक्ति
रेमिंग षोडश सहस्त्र वरांगनानाम सैव्रीड सौरिद निरीक्षण हास जुष्ट है। हे भगवान 16,108 रानियां आपके यहाँ है, उसके बाद भी आपके यहाँ इतना आनंद है, इतना कुशल है, सुख है, शांति है, चहु और समृद्धि है। ये इसीलिए क्योंकि आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता। मुझसे धृष्टता हुई कि मैं आपकी इस महिमा को पहचानने चला था। एक दिन नारद जी भगवान के पास फिर आ गए घूमते घामते। बोले भगवान एक और संदेश लेके आऊं। कभी वो उन राजकुमारियों का संदेश लेके आते हैं, कभी इंद्र का संदेश लेके आते हैं, कभी कंस के पास जाकर के संदेश देते हैं, कभी कंस का संदेश भगवान कृष्ण के पास लेकर के आते हैं। एक बार फिर आए और कहने लगे कि गोविंद 20,800 राजा हैं जिनको जरासंध ने अपने बंदी गृह में बंद कर रखा है जीतने के बाद, और उन्होंने एक पत्र आपके नाम भेजा है। उनका निवेदन है कि आप जरासंध को मारकर उनको मुक्त करें। उद्धव को बुलाया, महामंत्री को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव क्या किया जाए, क्या सहमति है? उद्धव ने कहा भगवान अभी अभी एक और निमंत्रण आया है, और वो निमंत्रण है इंद्रप्रस्थ से। आपके बुआ के लड़के भ्राता युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, और उस राजसूय यज्ञ में भी आपको जाना है। इधर ये कह रहे हैं कि 20,800 राजाओं ने जो है याचना भेजी है उनको मुक्त कराने के लिए, जरासंध को मारने की। तो देखिए जब आप वहां राजसूय यज्ञ में जाएंगे तो राजसूय यज्ञ से पहले युधिष्ठिर को पूरी पृथ्वी को जीतना पड़ेगा, तो उस समय आप जरासंध को मार सकते हैं। इसलिए पहले आप वहां इंद्रप्रस्थ पधारिए, वहां पर युधिष्ठिर से आप भेंट कीजिए, उसके बाद फिर आप जरासंध को मारने जाइएगा। गोविंद ने कहा ये बात तो सही है, और तब वहां से इंद्रप्रस्थ पधारे। राजसूय यज्ञ के लिए सबके सब लोग जो है चारों दिशाओं में सेनाएं भेजी, चारों भाई अलग अलग। इधर भीमसेन और अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण जरासंध के पास जा पहुंचे, और वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे महाराज। गोविंद ने द्वारपाल से कहा भैया आपके महाराज से कहो हम बद्रीनाथ से पधारे हैं, ब्राह्मण देवता, उनसे भेंट करना चाहते हैं। बोले भेंट करने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं, पधार जाइए आप तो। बोले पहले तो ब्राह्मणों का इतना मान सम्मान नहीं करते थे, लेकिन जब से ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाने के बाद गोविंद को युद्ध में भगा दिया था, तब से ब्राह्मणों के लिए यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आप तो जाइए प्रधान, आपका स्वागत है हमारा। जरासंध के पास गए जब ब्राह्मण बने हुए भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्ण, प्रणाम किया ब्राह्मणों को। कहाँ से पधारे? बस अभी तो बद्रीनाथ से आ रहे हैं महाराज, बैठे, बताइए क्या सेवा करूं? बस महाराज अब तो कुछ नहीं, ऐसे ही आपसे, आप तो सबकी सेवा करते हैं, जो भी कुछ आपसे मांगा जाता है आप देते हैं, आप कभी वचन से टलते नहीं हैं। बोले बिल्कुल नहीं टलता, आपकी जो इच्छा हो मांग लो। अब ऐसे बातचीत में थोड़ा सा किसी बात को लेकर के मुस्कुरा दिए कन्हैया, तो जरासंध गौर से देखने लगा कि आपसे कभी ऐसे लगता है पहले कभी मैं मिला हुआ हूं। गोविंद बोले नहीं नहीं, पैर दबाया अर्जुन ने। गोविंद आप हंसिएगा नहीं, क्योंकि आप हंसे नहीं और आप फंसे नहीं, आपकी हंसी सबको बता देगी कि आप श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने के सामने वो कहने लगा रे मैं तो ब्राह्मण देवता, आप लोगों का कृतज्ञ हूं, आपके अनुष्ठान के कारण ही 17 बार, बोले 17 बार की तो बात नहीं कर, बोले उसको कृष्ण को मैंने युद्ध में पराजित कर दिया। बताइए क्या मैं आपको भेंट करूं? बोले गोविंद बोले कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पहले वचन दीजिए कि जो हम मांगेंगे वो देंगे। बोलो बिल्कुल वचन दिया। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानन्न कांक्षिणः। हे राजा जरासंध, हम अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण नहीं है, हमको युद्ध चाहिए, भिक्षा में हमारे साथ युद्ध करो, यही हम चाहते हैं। तुरंत खड़ा हो गया जरासंध, कौन हो तुम, पहले ये बताओ। मैं ठीक है, तुम, मैंने वचन दिया है तुमको युद्ध की भिक्षा दूंगा, युद्ध करूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो बोले इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हट्टे कट्टे, ये प्रथा पुत्र कुंती के पुत्र भीमसेन हैं, और ये जो छरहरे बदन के हैं ये कोई और नहीं, इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। और मुझे तो अब तुम पहचान ही गए होंगे जरासंध, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं कृष्ण।
जब लड़ने की बात आई, युद्ध की बात आई, तो जरासंध कहता है न त्वया भीरुना योत्स्ये युधि विक्लव चेतसः मथुरां स्वयपुरीं त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। बोले गोविंद तुम्हारे साथ तो युद्ध नहीं करूंगा, तुम बहुत कातर हो, डरपोक हो, भीरू हो। अरे तुम युद्ध छोड़ करके भाग गए थे मेरे सामने, याद है तुम्हें? तुम्हारे जैसे कायर डरपोक के साथ मैं युद्ध नहीं करने वाला। गोविंद बोले देखा अर्जुन, एक बार ब्राह्मणों के अनुष्ठान की मर्यादा के लिए मैं क्या रण छोड़ कहलाया, 17 बार इसको हराया, उसको याद नहीं करता है। एक बार भाग गया उसको याद दिला रहा है, इसलिए मुझे भीरू कह रहा है। और फिर वो जरासंध कहता है अर्जुन की तरफ देख करके, अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो ममः। अर्जुन की तरफ देख करके बोला ना तो ये आयु में मेरे बराबर है, ना बल में मेरे बराबर है, इसको मल्ल युद्ध आता ही नहीं, इसलिए अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये जो भीमसेन है ये आयु में भी मेरे बराबर है और बल में भी मेरे बराबर है, इसके साथ मल्ल युद्ध होगा। अब भीमसेन जी तो महाराज फूल करके गर्व से गौरवान्वित, सीना चौड़ा, बोले कृष्ण भी फेल और अर्जुन भी फेल, इसने जरासंध ने मुझे चुना है। और भगवान गोविंद मुस्कुरा रहे हैं कि जब लड़ोगे ना तब पता चलेगा किससे पाला पड़ा है आपका। और महाराज युद्ध हुआ, सुबह से शाम तक होता युद्ध, रात को विश्राम करते और रात को अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा। जरासंध कहता है कृष्ण मैं तुम्हारा शत्रु दिन में हूं, युद्ध दिन में होगा, रात्रि को तुम मेरे अतिथि हो, स्वागत सत्कार के साथ। एक दिन आधी रात को चुपचाप कृष्ण के पास आए, क्योंकि 26 दिन हो गए महाराज, 26 दिन के बाद भी, और भीमसेन की नस नस थक कर चूर ढीली हो गए, परेशान। बोले गोविंद ये आदमी है कि पहाड़ है, ये मारे ही नहीं मरता है। गोविंद बोले कि भीम दादा आप लड़ते तो हो परंतु हमारी तरफ नहीं देखते हो, युद्ध में हम आपको कुछ उपाय बताएं उस समय। बोले कल भले ही हार जाऊं तेरी तरफ देखता रहूंगा। अब दूसरे दिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, गोविंद की तरफ देखा, गोविंद ने एक तिनका लिया और उसे चीरा। अब हड़बड़ी में थे ना भीमदेव, अच्छा ये करना है, पूरा नहीं देखा। अब वो उस जैसे ही चीरा, इतना तो देखा, आगे नहीं देखा। अब उसने जैसे ही मौका लगा दाव लगाया, एक पैर पे दूसरा पैर रखा और जरासंध को चीर करके फेंक दिया और चिल्लाने लगा जीत गया जीत गया। गोविंद बोले कहां जीत गया, वो पीछे खड़ा आपके पीछे। देखा तो फिर वही जरासंध। बोले ये क्या हुआ, अब बार बार चीरता, फिर वो शाम हो गई, फिर लौट करके आए। भीमसेन बोले कि कन्हैया ये आदमी है क्या बार बार जीवित हो जाता है? बोले दादा आप मेरी तरफ देखते तो हो परंतु पूरा नहीं देखते हो। बोले कल चाहे कुछ भी हो जाए, अब पराजय हो तो हो, अब मैं तुम्हारे कहने से 28 दिन लड़ चुका, आज 28वां दिन है, अब ठीक है। और महाराज 28वें दिन जब युद्ध हुआ, गोविंद ने जब चीरा उसको और विपरीत दिशा में फेंका, तब समझ में आया कि गड़बड़ कहाँ हो रही थी। और फिर जरासंध को दाव लगाया, 2 टुकड़े किए, चीर के विपरीत दिशा में फेंका, और उसके बाद भी बड़ी देर तक देखते रह गए दोबारा जीवित नहीं हो जाए। भाई वो जीवित नहीं हुआ। असल में ये जरासंध जब पैदा हुआ था तो इस 2 टुकड़ों में मरा हुआ पैदा हुआ था। माँ ने मरा हुआ समझकर घर के पीछे फेंक दिया। एक राक्षसी थी जिसका नाम था जरा, उसने इसको जोड़ करके प्राणदान दे दिए और ये भी वरदान दिया कि जब तक तुझे कोई चीर करके विपरीत दिशा में तुझे नहीं फेंकेगा तब तक नहीं मरेगा। जरासंध मारा गया, 20,000 राजाओं को जो है मुक्त किया भगवान। 20,800 जो राजा थे उनको मुक्त किया, उनको छुड़ाया, लौट करके आए। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि सबसे पहले किसकी पूजा होगी? बोले महाराज सबसे पहले सहदेव बोले हमारे लिए तो सबसे बढ़कर इस संसार में यदि कोई है तो कृष्ण है, इसलिए इस राजसूय में यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी यदि कोई है तो श्री कृष्ण है। नकुल ने भी वही बात कही।
भीम बोले हाँ हाँ, कृष्ण से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। और तब युद्ध में वहां राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी श्री कृष्ण को जब बनाया गया और उनकी पूजा होने लगी, तो उनकी एक और बुआ का लड़का शिशुपाल जो है विरोधी था भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए शिशुपाल जोर जोर से चिल्लाने लगा महाराज कि आपने हे युधिष्ठिर भ्राता क्या समझ करके इसको जो है आपने प्रथम पूजा का अधिकारी माना है। और गालियां देने लगा भगवान श्री कृष्ण को कि ये कुल का कलंक वाला जो नीच कुल में पैदा हुआ है, ये सभी धर्मों से बाहर है, लोक मर्यादाओं का ये लोग उल्लंघन करने वाले हैं, हमेशा मनमाना आचरण करते हैं, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, ये गुणों से रहित है। इसके वंश को ययाति ने श्राप दिया, जिसके कारण सत्पुरुषों ने इनका बहिष्कार किया हुआ है। ये हमेशा मधुपान में आसक्त रहते हैं, समुद्र में किला बना करके रहते हैं, और ऐसे इस ग्वाले को तुमने प्रथम पूजा का अधिकारी बना दिया। गोविंद बोले देख शिशुपाल, शांति रख। अब और एक गाली दी, क्योंकि गिन रहे थे एक करके, 100 गाली से एक गाली ऊपर दी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल की जो माँ है वो भगवान कृष्ण की बुआ है, और बचपन में ही वो लड़ता था, गोविंद से झगड़ा कर लेता था। तो एक दिन बुआ ने कहा कन्हैया तू मुझे वचन दे। बोलो बुआ क्या, तू कभी मेरे बेटे को मारेगा नहीं। बोले माँ ये 100 गाली देगा ना तब तक नहीं मारूंगा। बोलो लेकिन 100 से एक गाली ऊपर दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले ठीक है, अब 100 गालियां तुझे कहाँ मिलेगा देने के लिए। तो बुआ को वचन दिया हुआ था भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन जैसे ही एक गाली ऊपर हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र चला, उसका मस्तक कटा, उसके भीतर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान में ही समाहित हो गई। कुल का कलंक ग्वाला 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 कहकर के जिसको हम संबोधित करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो तीनों लोगों का कर्ता धर्ता है महाराज, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ संभालने वाला है। जय हो मुरली वाला, 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 जय हो मुरली वाला। तीन लोक का करता धरता, लोक का करता धरता, लोग बतावे ग्वाला मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला। मान इंद्र का मारा हो, याने मान इंद्र का मारा हो, याने गोवर्धन को धारा हो, याने गोवर्धन को धारा। ब्रजमंडल पे दया करी ब्रजमंडल पे दया करी, और सब संकट को टाला मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला। ऋषि मुनि ध्यान लगाया हो, तेरा ऋषि मुनि ध्यान लगाया हो, या से जो मांगा सो पा
कृपा करो मन मोहन ओ जसमत के लाला मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला। न कोई पावे ओ तेरा पार न कोई पावे ओ तेरा, सुर नर मुनि गुण गावे ओ तेरा, सुर नर मुनि गुण गावे। ओ माता की सेवा करके माता की सेवा करके बना तू मदन गोपाला मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला। बंदी गृह अवतारी हो, ये है बंदी गृह अवतारी हो, या की महिमा सबसे न्यारी हो, या की महिमा सबसे न्यारी। राजेश्वर अरदास करे राजेश्वर अरदास करे अब, पार करो नंद लाला मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला, जय हो मुरली वाला। तीन लोक का करता धरता, तीन लोक का करता धरता, लोक बतावे वाला मुरली वाला, जय हो 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 मुरली वाला। शिशुपाल का वध किया, राजसू यज्ञ पूर्ण हुआ। राजसू यज्ञ में भगवान ने भी अलग अलग काम अलग लोगों को बांट दिए महाराज। भोजनालय की देखरेख का काम भीमसेन को दिया। भाई भाई जिसकी जैसी रुचि हो ना वैसा ही काम दिया। भीमसेन को थोड़ा सा भोजन का विशेष प्रिय लगता था, भोजन के प्रति विशेष आकर्षण था, खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए विशेष रूप से उनको भोजन की देखरेख का काम, भोजनालय की देखरेख का काम। सहदेव को अभ्यागतों की सेवा का काम सौंपा गया तो नकुल को सामग्री एकत्र करने का काम दिया गया। गुरुजनों की सेवा का काम अर्जुन को सौंपा गया। अतिथियों के पैर धोने का काम भगवान कृष्ण ने खुद लिया कि जो भी संत लोग आएंगे ना उनके पैर मैं धोऊंगा बोले। और भोजन परोसने का काम द्रौपदी को, दान देने का काम कर्ण को, और कोषाध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को। अब महाराज इतना दान दे कर्ण तो बोले इनका राजसू यज्ञ फेल कराना है किसी भी प्रकार से। शत्रु है ना महाराज, मन में कलुष है। दोनों मित्र मिलकर के, दुर्योधन तो सोचे कि कोषाध्यक्ष बनाया तो इतना लुटाओ कि धन कम पड़ जाए। अब जब रोज इतना दान देता कर्ण पूछो मत, और वो कोई कमी नहीं उसकी तरफ से।
अब जब इतना दान देने की बात आई तो महाराज युधिष्ठिर ने गोविंद से कहा कि गोविंद, ये आपने कोषाध्यक्ष तो इसको बना दिया जो मेरे से हमेशा चिढ़ता है। आ जाइए ऊपर आइए। कोषाध्यक्ष बोले आपने दुर्योधन को बना दिया, जो कर्ण उसका मित्र है, साथी है, उसको दान देने का काम सौंप दिया। गोविंद बोले चिंता मत करो भ्राताश्री, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी रेखा है। बोले दुर्योधन है ना, इसके हाथ में ऐसी रेखा बनी हुई है कि जितना खर्च करेगा उससे ज्यादा आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, राजसूय यज्ञ में राजा लोग दूर दूर से आते, दुनिया भर के आभूषण, वस्त्र, धन धान्य उनके सामने भेंट कर जाते। महाराज युद्ध हुआ, कालांतर में साल्व का भगवान यहाँ पर राजसूय यज्ञ भी पूरा हुआ, साल्व का उद्धार हुआ। एक और बुआ का लड़का था जिसका नाम था दंतवक्त्र, जो करुष नरेश था। और दंतवक्त्र ये भी बुआ का लड़का था, परंतु शिशुपाल का मित्र था। तो ऐसे में इस भाई को भी मारा। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने आपको कथा सुनाई थी कि जय और विजय दो द्वारपाल थे। उनको सनकादिक मुनि ने 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया था। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, तो उस समय उनको मारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान को वराह रूप धारण करना पड़ा और नृसिंह रूप धारण करना पड़ा। दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, तो उनको राम बन करके उन्होंने उनका उद्धार किया। और वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण बनने के बाद तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, और इस बार भगवान कृष्ण बन करके आए और इनका अपने दोनों पार्षद जय विजय का इन्होंने उद्धार किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवत कृपा ऐसी है, भगवान को कोई भाव से भजता है, उनकी आराधना करता है, तो भगवान कभी उनके कोई कमी नहीं करते। बोले ऐसे ही एक भक्त की कथा मैं अब आप लोगों को सुनाता हूं, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। और भक्त ही नहीं, उनके सखा भी थे, मित्र भी हुआ करते थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बोले एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। और ये सुदामा जो है ना, परम मित्र, परंतु भगवान के उतने ही भक्त भी। किसी प्रकार का कोई लोभ उनके मन में नहीं था, विरक्ति का भाव हमेशा रखते। जो मिला सो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते महाराज। और अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ प्रसन्न आत्मा, हमेशा जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय सुदामा जी। और हमेशा कोई उनसे पूछता महाराज कि सुदामा जी कैसे हो, तो सुदामा जी हमेशा एक ही बात कहते कि अरे भैया, अगर इस दुनिया का सबसे सुखी कोई प्राणी है तो वो सुदामा है। वो निर्धन तो है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो वो होता है जिसके पास सब कुछ हो, उसके बाद भी किसी को भूखे को भोजन नहीं करा सके, प्यासे को जल का पात्र नहीं दे सके। अगर कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का कष्ट देख करके भी मुंह फेर ले, वो व्यक्ति तो दरिद्र हो सकता है, लेकिन निर्धन को हम कभी दरिद्र नहीं कह सकते। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार निर्धन है, गरीब है। धनवान यदि कोई है तो भाई वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। एक बार एक महात्मा जी थे महाराज, और महात्मा जी को एक फूटी कौड़ी मिल गई। बहुत पुराने जमाने, जब कौड़ियां ही विनिमय का साधन हुआ करती थी। हमारे आजकल जो सिक्के चलते हैं ना, सिक्के की जगह उस समय कौड़ियां चलती थी। और रुपए के बाद वो तो एक फूटी कौड़ी। महात्मा जी ने सोचा कि अगर कोई बहुत ही गरीब आदमी, बहुत दरिद्र मिलेगा ना, तो उसको दूंगा। अब फूटी कौड़ी को संभाल कर गांठ पल्ले में बांध रखा महाराज ने अपने उसमें दुपट्टे में।
एक दिन एक राजा की सवारी जा रही थी दुनिया भर की सेना के साथ। एक सैनिक को रोककर पूछा, भाई क्या बात है, ये महाराज किधर जा रहे हैं? बोले ये महाराज जा रहे हैं पश्चिम देश से आए हैं और पूर्व दिशा की तरफ एक पैसे वाला बड़ा धनी राजा है, उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बोले किस लिए? बोले आक्रमण करेंगे, उसको लूट के लाएंगे, खूब सारा धन एकत्रित करें। बोले क्या इनके पास धन नहीं है? बोले इनके पास क्या कमी है, खूब है, लूट लूट करके खूब इकट्ठा किया। तो बोले फिर ठीक है, और राजा का रथ रोक लिया महाराज। राजा से कहा, महाराज थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए आप नीचे आइए। राजा बोले महाराज ठीक है, जल्दी उतर के। राजा बोले बाबा जी बोलो जल्दी, क्या बात है, हमको जल्दी है। बोले एक बार अपना हाथ फैलाइए। राजा ने जब हाथ फैलाया तो फूटी कौड़ी उस बाबा जी ने, महात्मा जी ने उस राजा के हाथ में रख दी। बोले ये क्या है बाबा जी? बोले फूटी कौड़ी मुझे मिली थी रास्ते में, तो मैंने सोचा था, संकल्प लिया था, जो सबसे दरिद्र मुझे मिलेगा उसी को ये फूटी कौड़ी में दूंगा। बोले राजा ने बोला महाराज मैं तो राजा हूं, मैं दरिद्र कैसे हुआ? बोले जिसके पास इतना धन हो, उसके बाद भी जिसको शांति नहीं है, उसके बाद भी दूसरे को लूट करके और धन बढ़ाना चाहता है, तो उससे बड़ा दरिद्र भाई मुझे तो कोई नहीं देखता। वो राजा वहीं से वापस लौट गया कि बोले महात्मा जी आज आपने आंखें खोल दी। कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। कबीरदास जी तो हमेशा कहते दुनिया का सबसे, संसार का सबसे सुखी प्राणी यदि कोई है तो वो सुदामा ही है। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांग न जाए, पर उनसे पहले वो मरे, तीन मुख सो निकसत नाय। मांगते नहीं थे किसी के पास, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सुदामा जी ने। रहीमदास जी तो कहते हैं कि जो किसी के सामने हाथ फैलाता उसको तो मरा हुआ समझो, लेकिन जिसके सामने हाथ फैलाया है और वो कहते भाई साहब नहीं है मेरे पास तो कुछ भी, आगे चलो, तो बोले उसको उससे भी पहले मरा हुआ समझो। तो इस प्रकार से सुदामा कभी किसी के सामने नहीं है, जितेंद्रिय है, हमेशा मिल गया। जो अगर पांडित्य कर्म में कुछ मिल गया, कुछ दान में कुछ मिल गया तो ले लेते, किसी के मांगने नहीं जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते। परम ज्ञानी पंडित है, चाहते तो किसी राजा के दरबारी बनकर के बैठ सकते थे, परंतु नहीं कि इसी में आनंद है मुझे। एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा कि हमने सुना है कि आपके मित्र आजकल द्वारिकाधीश है, तो आप उनको जाकर के देख क्यों नहीं आते हो, एक बार दर्शन कर आते। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला अगर तू ये सोचती हो कि मैं जाकर के कन्हैया से कुछ मांग करके ले आऊं तो ये तेरी भूल है, मैं नहीं जाऊंगा। पतिव्रतां पतिं प्राहे म्लायता वदने न सहा, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम न चहे। सुशीला पतिव्रता है पर गरीबी है, निर्धनता, इसके कारण कष्ट भी है, व्याकुलता है, और इसी के लिए बोली। वो जानती थी कि अगर मैंने सुदामा जी को कहा कि अपने मित्र कृष्ण से कुछ मांग करके ले आओ तो ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसलिए बोले अरे नहीं, मैं तो इसलिए आपसे निवेदन जाने का कर रही हूं क्योंकि आपने ही कहा था वो पुण्य श्लोक हैं, वो अच्युत हैं, वो परमात्मा है, वो भगवान है, और यदि आप उनके दर्शन करने जाएंगे तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आधा फल मुझे अपने आप ही मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको वहां भेजना चाहती हूं कि आप परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन करके आए तो मुझे भी कुछ पुण्य लाभ प्राप्त हो। सुदामा जी बोले ये बात तो तुमने सही कही, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक अच्युत भगवान नारायण के दर्शन से बड़ा कोई और लाभ नहीं हो सकता। ये मैं जानता हूं, ये बात तुमने बहुत अच्छी कही है, पर मैं वहां जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। घर में कुछ हो भेंट करने के लिए तो दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्योपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। किसी मित्र के यहाँ जाए, किसी बड़े राजा दरबार के यहाँ जाए, किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जाए,
किसी बड़े व्यक्ति के जाएं, किसी मठ के महंत के जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं पत्रम पुष्पम, कुछ भी जो भी आपसे बने। बोले घर में कुछ हो तो दे दो। पिछले दरवाजे से घर के बाहर गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। 4 मुट्ठी चावल किस लिए? 4 घरों से। वो चाहती तो किसी एक घर पर जाकर के कहती चावल चाहिए तो बोरा चला जाता, इतना सम्मान है, परंतु 4 घर से 4 मुट्ठी चावल इसलिए मांग करके लाई है। वो जानती है कि मेरा पति जब वहां पर पहुंचेगा और भगवान कृष्ण की जब इस पोटली को खोलेंगे और 4 प्रकार का जब चावल देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसका अर्थ है कि इसके घर में 1 मुट्ठी चावल भी नहीं है, ये 4 घरों से मांगा गया चावल है। क्योंकि मेरे पति से यदि वो पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि अरे लाला, अगर इस संसार का सबसे सुखी प्राणी है तो तेरा मित्र सुदामा ही है, कोई और नहीं है। और इसीलिए उसने एक संदेश था ये चावल के माध्यम से जो कृष्ण तक वो पहुंचाना चाहती थी, परंतु वो जानती नहीं है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। चावल की पोटली को बगल में दबा करके चल पड़े महाराज। और जब चले तो चलते चलते महाराज साधु संतों की मंडली मिलके उसके साथ होली है। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा। गाते हुए मग में, गाते हुए मग में हरे कृष्ण रामा, हरे श्याम सुदामा जी को ले आओ भाई। मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बगल में दवाए की पोटली, बगल में दवाए। गाते हुए मग में, गाते हुए मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। लंबा निर्मल निगाहें, मार्ग है लंबा निर्मल निगाहें। संतों के संग में खुद को भूल जाए, संतों के संग में खुद को भूल जाए। दिल में बसाए अपने, बुलाओ भाई उनको बुलाओ, दिल में बसाए अपने हरे कृष्ण रामा, हरे श्याम सुंदर से। सुदामा जी चले जा रहे हैं
द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हुए मिलने सुदामा। दुर्बल है काया और द्वारिका भी दूर है। दुर्बल है काया द्वारिका भी दूर है। दुर्बल है काया द्वारिका भी दूर है। दुर्बल है काया द्वारिका भी दूर है। तेरा ही भरोसा दास, तेरा ही गुरूर है। तेरा ही भरोसा, तेरा ही गुरूर है। दर्श दिखाओ प्यारे, दर्श दिखाओ